अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आंधियों का मौसम है, मौसमी आंधियाँ भी चल रही हैं, सियासी आंधियाँ भी चल रही हैं। मौसमी आंधियों की तरह सियासी आंधियाँ भी उठती हैं, झक्कड़ चलते हैं, तूफ़ान उठते हैं, साइक्लोन आते हैं और फिर थम जाते हैं। इन दिनों एक और आंधी उठने को तैयार है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान उस आंधी को थमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो आंधी है जहांगीर तरीन नाम की आंधी। इमरान खान साहब साइक्लोन के शौकीन थे, तो इमरान खान साहब का मुकाबला भी आंधियों, तूफ़ानों, साइक्लोन और सोनामी के शौकीन थे। इमरान खान साहब सोनामी लाना चाहते तो उनके ख़िलाफ़ जो बगावतें पनप रही हैं वो भी उस मौसम में पनप रही हैं जिस मौसम में पाकिस्तान में या हमारे ख़ित्ते में आंधियाँ आया करती हैं। पिछले दिनों साइक्लोन आया था। आज अभी जब ये मैं बैठा हूँ व्लॉग करने, तो इससे पहले शदीद तूफ़ान चला पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लाहौर में। अब यहाँ पर हमारे यहाँ लाइट नहीं है और एयर कंडीशन के बग़ैर बैठे हुए स्टूडियो में और पसीने आ रहे हैं। और जिस तरह हमें पसीने आ रहे हैं, इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी जब उनकी बत्ती गुल होती है, जब उनको पता चलता है कि जहांगीर तरीन साहब नहीं मान रहे, तो उसी तरह उनके पसीने भी छूट जाते हैं, जिस तरह अभी हमारे छूट रहे हैं। हमारे पसीने तो ये बिजली की वजह से, वापडा की बिजली की वजह से छूट रहे हैं। इमरान खान साहब के पसीने, वो जहांगीर तरीन साहब वो जो पाँव के नीचे से इक़्तिदार खींचने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी जहांगीर तरीन साहब ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन खान साहब को लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब कहीं इक़्तिदार खींच ना दे, तो इसी वजह से वो अपना कभी ऐवान सदर में मीटिंगें करवा लेते हैं, कभी फिर फवाद चौधरी साहब को भेज देते हैं, कभी अली ज़फ़र साहब को मुकर्रर कर देते हैं और कभी उस्मान बुज़दार साहब को कहते हैं कि यार इनका देख लो, इनको पैसे पूसे दे दो भाई, मतलब NRO चाहिए ना, NRO लेना है मैंने, तो NRO पैसे देकर ख़रीद लो। तो इमरान खान साहब ने कल बुज़दार साहब के ज़रिए NRO ख़रीदने की कोशिश की जहांगीर तरीन के ग्रुप से, लेकिन लगता है कि बुज़दार साहब ने जो रिपोर्ट की होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, लगता नहीं है, ऐसा ही है। बुज़दार साहब ने जो रिपोर्ट की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, तो उस रिपोर्ट के बाद इमरान खान साहब ने अपने सबसे क्या कहते हैं सियाने, सबसे सियासी सूझबूझ रखने वाले वज़ीर फवाद चौधरी साहब की भी ड्यूटी लगाई कि भाई जाओ मामलात पता करो कि मामलात, ये तो लगता है कि उस्मान बुज़दार और अली ज़फ़र की पहुंच से ज़्यादा दूर हैं, आगे निकल गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है बजट आने को है, बजट के दौरान जितना बजट करीब आएगा उतना, मैंने पहले भी गुजारिश की हुई थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ज़्यादा तंग करेगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। ज़ाहिर है असल मसला तो वही है ना, जो FIA में जहांगीर तरीन साहब के ऊपर तलवार लटक रही है, वो वहाँ से सारा कुछ क्लियर चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब। बज़ाहिर ये बात है कि जनाब हमारा तरीन साहब के मुकदमात में हम रियायत नहीं मांग रहे, हमारे साथ पंजाब में सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, सौतेले बेटों जैसा, सौतेली औलाद जैसा, कि हमें कोई फ़ंड्स मिल रहे हैं ना, कुछ मिल रहा है ना, ये हो रहा है ना वो हो रहा है, लिहाजा हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो तरक्याती काम है इलाकों के, हमारे हलकों के, वो हमें दे दो और उसके बाद हम आपके साथ खड़े, हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और इसी वजह से हम जहांगीर तरीन साहब के साथ बाकी सारे जितने भी मुतासरीन बुज़दार हैं, बेसिकली मुतासरीन इमरान खान है ये सारे, तो जितने भी मुतासरीन बुज़दार हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हम ख्याल बनकर खड़े हो गए। कल इतला मिली थी मुझे कि मज़ीद 4 MNAs और MPAs, मज़ीद 4 MNAs MPAs, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि नाम पता करूं, लेकिन बहरहाल वो नाम बताने वाले ने इशारे दिए, नाम नहीं बताया। बहरहाल इतना पता चला कि मज़ीद 2 MPAs और 2 MNAs इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जब ये उनकी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे जहांगीर तरीन साहब, तो वो अनाउंसमेंट कर लेंगे। फ़िलहाल क्योंकि फ़िलहाल सीज़ फायर हुआ है, सीज़ फायर हुआ कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हम आपके मसाइल हल कर लेंगे, आपका मसला हल हो गया, ये हो गया, फ़ैसला हो गया हुआ है। तो उन्होंने आप जाकर बाहर यही कहेंगे कि हमारे कोई मसाइल नहीं है, तो वो बाहर आकर उन्होंने वही कहा, नज़ीर चौहान साहब ने और लंगड़ियाल साहब ने और बाकी वो जो नवानी साहब हैं, दूसरे जितने भी इनके अरकान हैं, वो अब यही कह रहे हैं मीडिया को। बल्कि कल मेरी राजा रियाज साहब से भी बात हुई थी तफसीली, तो उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे मसले जो हैं वो हल हो गए। लेकिन मैंने एक और बंदे से बात की थी, उन्होंने कहा जी मसले हल हो गए हमारे, लेकिन वो कह रहे हैं ज़बानी हल हुए ना, अभी तो चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। तो बहरहाल उसी दौरान फिर खबर ये भी आ गई, जो कल मैंने गुजारिश की थी आपके साथ, कि वो ख़बर ये आ गई थी कि जनाब वज़ीर आज़म अपना की हिदायत पर ऐवान सदर में 3 वज़रा और सदर साहब ने मिल बैठ कर जो फ़ैसला किया, जो मुशावरत की सारे हालात को देखने के बाद, कि अब जहांगीर तरीन साहब को अब वो बजट के बाद फिर इनके साथ जो है वो होगी, 2-2 हाथ हो जाएंगे और इनको पार्टी से निकाल देंगे, ताकि पार्टी से निकल जाएंगे तो फिर पार्टी में मज़ीद बगावत नहीं करने की पोजीशन में होंगे। और आज
ये किया इमरान खान साहब ने कि फवाद चौधरी साहब को गए हैं वहाँ पर, नोमान लंगड़ियाल साहब की का था ज़ोहराना था, उस पर वो आए और ज़ोहराने पर उन्होंने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की है। और गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि जनाब जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो मौक़िफ़ है उसमें वज़न है, बिल्कुल ठीक है, अरकान की इज़्ज़त होनी चाहिए, अरकान को मिलना चाहिए, लिहाजा हम इनके फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, उन्होंने उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की, जिसका अगर तर्जुमा किया जाए तो फवाद चौधरी साहब ने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की, ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब हम इनके साथ हैं। यानी ये पीटीआई से बाहर भी नहीं है और इनको अगर कोई गिले शिकवे हैं तो ये नहीं है कि हम इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब ये गलत कर रहे हैं, इनके गिले शिकवे गलत हैं और ये पार्टी ये गद्दार हैं। इमरान खान के जो खान का गद्दार है, वो याद है ना, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक तकरीर की थी लंबी चौड़ी, जो खान का गद्दार है उसके साथ ये होगा वो होगा, वो सेनेट के इलेक्शन के दौरान। तो वो अब वो वाला रवैया अख्तियार नहीं कर रहे, क्योंकि पता है कि भाई जहांगीर तरीन साहब की रूट्स कितनी है। फ़िलहाल इमरान खान साहब जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इनको किसी तरीके से इंगेज रखें, इंगेज रखने के बाद बजट मंजूर करवाएं और उसके बाद फैसला हो। तो फिर वो उस्मान बुज़दार साहब ने जो कुछ किया, उस्मान बुज़दार साहब ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद फिर फवाद चौधरी साहब को भेजा गया है। अब दो इशूज़ हैं, मैंने आगाज़ में, आज के आगाज़ में नहीं, जब से ये मामला चल रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप जब से बना है, तो मैंने गुजारिश की थी कि एक इशू है कि पंजाब का बजट है और एक इशू है मरकज़ का बजट। तो जहांगीर तरीन ग्रुप साहब की, जहांगीर तरीन साहब ग्रुप की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पंजाब और मरकज़ का बजट, जो वफाक का बजट है, उसकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, उसके साथ अलग अलग डील करेंगे। ये नहीं होगा कि हमारे बुज़दार साहब ने कह दिया कि जनाब आपके फ़ंड्स भी आ गए, आपके तरक्याती स्कीमें भी आ गई, आपके लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं थोड़े बहुत वो भी हो गए, आपका अगर कोई पटवार खाने का काम रुका हुआ है, आपका डीसी अगर कोई नहीं सुनता, आपने अपना डिप्टी कमिश्नर लगवाना है, अपना एसएचओ लगवाना है, अपना असिस्टेंट कमिश्नर लगवाना है, तो वो भी हो गया। तो उसके बाद हम जो है वो बजट को वोट कर दें मरकज़ में, तो ये नहीं होगा क्योंकि मरकज़ का बजट पहले है। तो मरकज़ में अलग डील की जाएगी, पंजाब में अलग डील की जाएगी। अब इमरान खान साहब ने एनआरओ लेने के लिए पंजाब में तो उनको कह दिया कि जनाब पंजाब में आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन जो मैसेजिंग हुई है जहांगीर तरीन ग्रुप की और जो इमरान खान साहब को एक कन्वे किया गया है, इशारे किए गए हैं, सिग्नलिंग होती है ना, जो सिग्नल किया गया है वो ये किया गया है कि जी ठीक है, पंजाब के तक तो ठीक है, मरकज़ के लिए अलग से बात करें। ये नहीं है, यानी पंजाब में आप तरक्याती काम वगैरह देंगे, मरकज़ से अलग से MNAs को दें, तो फिर क्योंकि जो बजट है, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत तो अपनी तरक्याती स्कीमें अपने MPs को देगी ना, तो मरकज़ से MNAs को चाहिए, बजट चाहिए, उनको फंड्स चाहिए, तो मरकज़ में अलग से डील होगा। और मरकज़ जो है वो FIA वहाँ पर है, तो FIA जो मामला देख रही है वो मामला डायरेक्ट मरकज़ी बजट के साथ होंगे। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने ये अलग से मामला किया हुआ कि जनाब पहले जो है वो पंजाब के साथ और उसके बाद मरकज़। तो अब जो चीज़ आज जो फवाद चौधरी साहब का आना है उसमें ज़्यादा बात जो है वो मरकज़ी इशूज़ के ऊपर फील ली होगी कि जनाब पंजाब में तो मामला इनके ठीक हो गए, तो मरकज़ में इनके मामला का क्या किया जाए। वो जाकर इमरान खान साहब से ज़ाहिर रिपोर्ट करेंगे, मिलेंगे, और फिर वो जो एक चीज़ खबर निकाली गई है, खबर दी गई है कि जहांगीर तरीन साहब अगर अब पार्टी के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद उनका पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, ताकि वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके भी ज़रा कान खड़े हों और वो भी थोड़ा सा सोचें कि यार मैं उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये सारी जितनी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस में मैंने कई बार ये गुजारिश की हुई है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उन पर जहांगीर तरीन अब एतमाद करने को तैयार नहीं है, किसी सूरत तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो इंसाफ है, नहीं इंसाफ जो भी है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने वादा करके वफ़ा नहीं किया, वादा निभाया नहीं, तो अब वो जो वादा करेंगे उस वादे पर अमल नहीं करेंगे। जनाब इधर रखें, जो देना है जो करना है वो इधर करके दिखाएं। अगर FIA को आपने कहना है कि जनाब जहांगीर तरीन के ऊपर ये जो वो उनका इल्ज़ाम है कि वो जहांगीर तरीन साहब तो ये कह रहे हैं ना कि मेरे ऊपर शुगर का मामला है नहीं, मेरे ऊपर तो सरमायाकारी का मामला कि जनाब आपने सरमायाकारी की, उसका नुकसान हुआ, ये वो वो मामला आप उसके मुकदमा FIA को हुक्म करेंगे जनाब इसको सारा कुछ ख़त्म कर दें, और वो ख़त्म करने दाखिले दफ्तर नहीं ख़त्म करें, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। और उसके ये तो था जहांगीर तरीन साहब का कि जनाब जब तक उनके जितने मसाइल हैं, उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात ग्रीवेंसेस हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक कदम इमरान खान साहब की तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे।
बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे, दोस्ती के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यही अब इमरान खान साहब भी जो है वो जहांगीर तरीन साहब पर एतबार करने को तैयार नहीं। वो भी ये समझ रहे हैं कि अब अगर जहांगीर तरीन को मैंने उनके मुकदमात में जो वो रिलीफ चाहते हैं या जो वो चाहते हैं वो अगर मैंने कर दिया तो उसके बाद फिर जहांगीर तरीन जो हैं वो तो और तगड़े हो जाएंगे, तो कहीं और वार ना करें। क्योंकि मैंने एक गुजारिश की हुई थी बड़े अरसे से कि जहांगीर तरीन साहब, बड़े अरसे से मुराद के जब से ग्रुप बना है, तो ये गुजारिश की हुई थी कि जहांगीर तरीन साहब के सारे मसाइल हल हो जाने के बावजूद जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका ग्रुप ख़त्म नहीं होगा, ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। वो जो मेरे पास ख़बर आई है कि जब उधर मामला चल रहे हैं, मसाइल हल होने का ऐलान भी हो गया कि जनाब मसाइल हल हो गए, और ये PTI के जो बागी अरकान हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे मसाइल हल हो गए, और उधर मज़ीद MNAs और MPs को ज्वाइन करने की खबरें दी जा रही हैं कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन साहब जो है, मैंने गुजारिश की थी कि वो अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और यही बात वज़ीर चौहान साहब ने कल की कि जनाब हम अपना ग्रुप ख़त्म नहीं करने वाले, अब ये ग्रुप इसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। तो एक तरफ ये भी एतबार नहीं कर रहे, तरीन ग्रुप एतबार नहीं कर रहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इन पर एतबार नहीं कर रहे। लिहाजा इमरान खान साहब बजट पास करवा लेंगे, और बजट ज़ाहिर है अगर किसी और कुव्वत का इशारा नहीं होगा तो बजट कोई नहीं रोकेगा, साफ साफ बात है। लेकिन इमरान खान साहब को जो टेंशन है वो यही है, ज़ाहिर है कि कोई और कुव्वत इनके साथ नहीं रही, तो इसी वजह से ये सारे ग्रुप बनने शुरू हो गए। तो बजट पास करवाने के बाद इमरान खान साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और ये जो सारी कुछ हो रहा है ना, ये सारा कुछ एक कोई बड़ा कोई तूफ़ान खड़ा किए जाने की तैयारी है। एक तूफ़ान जहांगीर तरीन साहब खड़ा करना चाह रहे हैं और दूसरा इमरान खान साहब। देखते हैं कि मौसम अब इसी तरह रहता है, तूफ़ानी रहता है, या बिल्कुल सारा कुछ ठंड पड़ जाती है और थम जाता है सारा कुछ। अब आखिर में जी हमारे जो मेज़बान अपने आरा से आगाह करते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं, उनकी बात करते हैं। मोहम्मद साहब है, वो ये कहते हैं कि सच और इमरान खान कोई मुमासलत नहीं इसकी। वो जो मैंने पहले व्लॉग किया था ना मईशत के हवाले से कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही है कि 3.9 GDP चला गया हुआ है, और फिर इमरान खान साहब इधर उधर की बड़ी बड़े दावे कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने कोई UNDP वगैरह की बात की थी कि उसमें इमरान खान साहब ने झूठ बोला, वो रिपोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो जो रिपोर्ट KPK के हवाले से बात करते हैं वो रिपोर्ट सरासर गलत है। तो उस पर ये कह रहे हैं, देखें जी खान साहब ने खुद कई बार कहा है कि ये बातें सियासत में करने के लिए होती हैं। उन्होंने 35 पंक्चर का कहा, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। जब इल्ज़ाम आयद करने के मुतल्लिक जनाब आपने नवाज शरीफ पे, जरदारी पे इतना इल्ज़ाम आयद की, इतने इल्ज़ामात लगाए, तो वो साबित क्यों नहीं कर पा रहे आप? तो उन्होंने कहा यार वो इल्ज़ाम तो लगाने के लिए होते हैं ना सियासत में। तो वो इमरान खान साहब इसको सच और झूठ में नहीं पढ़ते, सच और झूठ में यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि सियासत में जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा सकता हो वो करो। वो प्रोपेगेंडा अपोजिशन में तो चल जाता है, हुकूमत में आकर इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर कारकर्दगी मुतासिर होगी। मुतासिर क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, जो आजकल इमरान खान साहब की चल रही है। मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक कीना परवर इंसान है, ये इसी बुग़्ज़ व अनाद और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इमरान खान या तो ख़ुदकुशी करेगा या पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। खुदा गंजे को नाखुन ना दे। जी ख़ुदकुशी तो अल्लाह ना करे, वज़ीर आज़म साहब करें, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है अब पीछे रह कुछ नहीं जाता। अब वाकई अब वो उनके हाथ में नाखून है और सर पे गंज है, और वो गंज पाकिस्तान का है, और वो नाखून करेंगे अगर खुजाएँगे तो खून ही निकलेगा। तो वहीं पर आकर उन्होंने पाकिस्तान को पहुँचा दिया है। और इमरान खान साहब अब ख़ुदकुशी का तो उन्होंने कहा था IMF से कर्ज़ा नहीं लूँगा, ख़ुदकुशी करूँगा कर्ज़ा लेने से, तो वो तो खैर उन्होंने, क्योंकि वो भी सियासी बयान था ना, उन्होंने खुद ही कहा था कि जनाब सियासी बयानात होते हैं, तो वो भी सियासी बयान साबित हुआ था उनका जो उन्होंने दे दिया था। तो अल्लाह ना करे जी वो ख़ुदकुशी करे, कोई भी ख़ुदकुशी करे, ये तो वज़ीर आज़म है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनका इक़्तिदार में रहना, अगर वो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते, और वो जो उनको मशवरा दिया गया था ना कि यार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का पीछा छोड़ दो, 3 साल उनके पीछे पड़े रहे हो, बाकी इदारों को छोड़ दो, जो इदारे इंसाफ कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करो। अगर उस तरफ नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान का नुकसान और बढ़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।